क्वेश्चन है कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, उस भागफल का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम इस तरह के सवालों को बहुत ही आसान तरीके से और बहुत ही बिंदास तरीके से सॉल्व करना सीखेंगे। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए, जिससे कि दोस्तों आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही आसानी से सॉल्व करना सीख जाएं। यहाँ पर मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप बहुत ही बारीकी से सिखाने वाला हूँ, समझाने वाला हूँ। चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों हमसे कहा गया है कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए, यानी कि सबसे पहले आपको क्या करना है, छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है, प्राप्त करनी है। इसके बाद कह रहा है जिसे 9408 से भाग देने पर भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए, उस भागफल का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो इस तरह के सवाल बहुत ही सिंपल और बहुत ही आसान होते हैं, बस आपको ध्यान से समझते जाना है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो आपको नंबर दिख रहा है, ठीक है, 9408, इसका हम करेंगे अभाज्य गुणनखंड। क्यों करेंगे? क्योंकि सबसे पहले हमें छोटी से छोटी संख्या प्राप्त करनी है, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे सर? हल, है ना, हल लिखेंगे। इसके बाद यहाँ पर क्या है, देखिए संख्या हमारी है 9408, इसका हम करने वाले हैं सर अभाज्य गुणनखंड। क्यों करेंगे? सबसे पहले हमें छोटी संख्या ज्ञात करनी है, फिर उस छोटी संख्या से हम क्या करेंगे, इसको भाग लगाएंगे, फिर हमें भागफल जो मिलेगा उसका हम क्या करेंगे, वर्गमूल ज्ञात करेंगे, ठीक है। भागफल का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। चलिए सर, सबसे पहले हम इसको 2 से लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है। जब भी लास्ट में सम संख्या हो, 0 हो, तो ये 2 से कट जाएगा, ठीक है। तो 2 से लगाएंगे, 2 से लगाएंगे, 2 चौके 8 होता है ना। 2 चौके कितना होता है? 8 होता है। यहाँ पर क्या है 9, तो 1 बचा, 1 ये 4 ये 14 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 0 है तो 0 लगाएंगे, और 2 चौके होता है 8। अब फिर से 2 से लगाएंगे, क्योंकि लास्ट में क्या है, सम संख्या है। जब तक कि लास्ट में सम संख्या हो, 0 हो, तब तक हम 2 से काटते जाएंगे, ठीक है। चलिए तो 2 से लगाएंगे, 2 दूनी 4, और यहाँ पर 2 3 6, यहाँ पर 7 है, 1 बचा, 2 पंजे 10 हो जाएगा, और 2 दूनी 4, ठीक है। फिर से 2 से लगाएंगे, 2 एकम 2, और 2 एकम 2, यहाँ पर 3 है, 1 बचा, तो 15 हो जाएगा, 2 सत्ते 14, 1 बचेगा, 2 छंग 12, ठीक है। फिर से 2 से लगाएंगे, 2 पंजे 10, क्योंकि यहाँ पर क्या है 11 है, तो 2 पंजे 10, ठीक है। 1 में तो जाएगा नहीं, हम क्या करेंगे 11, 2 नंबर लेंगे तो 11 हो जाएगा, 2 पंजे 10, फिर 1 बचेगा, यहाँ पर 17 हो जाएगा, तो 2 अट्ठे 16, यहाँ पर 1 बचेगा, फिर 2 अट्ठे 16। फिर से 2 से लगाएंगे, है ना, लास्ट में सम संख्या है, तो 2 दूनी 4, है ना, 5 है ना, 2 दूनी 4 हो गया, 1 बचा, फिर 2 में यहाँ पर हो जाएगा 18, और 2 चौके 8। फिर से 2 से लगाएंगे, है ना, तो 2 एकम 2, और 2 चौके 8, और यहाँ पर 2 सत्ते 14। अब क्या करेंगे सर, इससे 2 से तो ये कटेगा नहीं, क्योंकि लास्ट में क्या विषम संख्या आ गई, ठीक है। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है, ये 3 से लग जाएगा, है ना। जब 3 से ना लगे तो हम अगला नंबर लेंगे। तो 3 से लगाएंगे, 3 चौके 12, यहाँ पर 14 है ना, तो 3 चौके 12, 3 पंजी 15 ज्यादा हो जाएगा, तो 3 चौके 12 रखेंगे, यहाँ पर 2 बचेगा, फिर 2 ये 7 ये 27 हो जाएगा, तो 3 नेम 27, ठीक है। अब यहाँ पर 49 हो गया। 49 ऐसा नंबर है जो 3 से नहीं कटेगा, ठीक है, 3 से नहीं कटेगा ये। तो हम क्या करेंगे, 7 से लगाएंगे। आपको पता होगा 7 सत्ते होता है 49। अब देखिए 7 खुद 7 से ही कटेगा, तो 7 एकम 7, जब तक कि लास्ट में 1 ना आ जाए तब तक आप इसको काटते ही रहेंगे सर, ठीक है। तो हमने इसके कर लिए अभाज्य गुणनखंड। अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया तो जल्दी से इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, और कमेंट में लिख दीजिए कि हाँ सर मैं यहाँ तक समझ में आ गया है, इसका अभाज्य गुणनखंड आपने किया है, हमें समझ में आ गया, ठीक है। चलिए सर, अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। देखिए हमें सबसे पहले छोटी से छोटी संख्या ज्ञात करनी है। कैसे ज्ञात करेंगे? हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखेंगे किस किस का जोड़ा बन रहा है, ठीक है। जिसका जिसका जोड़ा बन जाएगा वो संख्या हम क्या करेंगे, लिख लेंगे, ठीक है। और जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी संख्या से हमें भाग देना पड़ेगा, वही हमारी होगी छोटी संख्या, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर इसका जोड़ा बन गया, इसका भी बन गया, इसका भी बन गया, ठीक है, और इसका भी जोड़ा बन गया, ठीक है। तो इसका 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 बन गया, लेकिन 3 का जोड़ा नहीं बना सर। तो वही सबसे छोटी संख्या क्या है, 3 है ना। यही संख्या है जो आपको पता करनी थी कि सर सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए जिससे हम क्या करेंगे, 9408 को क्या करेंगे, भाग देंगे, है ना। इसमें कह रहा भाग देने पर, ठीक है। तो छोटी संख्या 3 है। अगर हम इस 3 को क्या करें, हटा दें यहाँ से, है ना, तो ये क्या होगी, एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी, ठीक है। अगर हम यहाँ से 3 को गायब कर दें, है ना, तो ये पूर्ण वर्ग संख्या बन जाएगी हमारी। तो कैसे करेंगे,
हम क्या करेंगे 9408। देखिए इसके अभाज्य गुणनखंड क्या क्या आए निकल के, 9408 के अभाज्य गुणनखंड आए हैं हमारे 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2। ठीक है, कितनी बार है, 2 2 4 8 बार है। ठीक है, 2 2 2 फिर 2। ठीक है, 2 2 यानी 6 बार है। ठीक है, 2 फिर 2 फिर 2, तो 2 कितना है, 6 बार है, हमने 6 बार लिख लिया। इसके बाद 3 है तो 3 को लिखेंगे। इसके बाद 7 2 बार है तो 7 को 2 बार लिख लेंगे। ठीक है, अब आपको ध्यान देना यहाँ पर किसका इसका जोड़ा बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, इसका बन रहा है, लेकिन इसका नहीं बन रहा है। तो हम क्या करेंगे, अगर 9408 में 3 से भाग लगा दें, है ना, 3 से भाग लगा दें तो यहाँ से ये 3 गायब हो जाएगा और हमें भागफल के यानी जो पूर्ण वर्ग संख्या है वो प्राप्त हो जाएगी। तो हम क्या करेंगे, इसको 3 से भाग लगा देंगे। ठीक है, 3 से ये 3 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है। ठीक है, भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए ऐसी संख्या से आप भाग दीजिए, इसमें लिखा है साफ साफ। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से जब भाग लगाएंगे, 3 एकम 3 3 एकम 3। ठीक है, कट गया। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 3 से भाग लगाते हैं, इसमें लगाएंगे 9408 में हम क्या करने वाले हैं, 3 से भाग लगाने वाले हैं। चलिए सर लगाते हैं, 3 3 होता है 9। ठीक है, 3 3 कितना होगा, 9 हो गया। यहाँ पर कितना बचा, 0 बचा, 9 में से 9 गया 0। अगला नंबर उतारेंगे 4, तो 3 एकम 3। ठीक है, अब क्या बचा सर, अब यहाँ पर हमारा बचा है 1। ठीक है, तो 1 बचा, अगला नंबर उतारेंगे 10 हो जाएगा, तो 3 3 9 हो जाएगा। यहाँ पर अगला नंबर उतारेंगे, आपको दिख रहा होगा। चलिए यहाँ पर कर लेते हैं अगला नंबर, यानी 10 में से 9 घटाएंगे, कितना बचेगा, कितना बचेगा, यहाँ पर 1। ठीक है, यहाँ पर हमारा बचेगा 1 बचेगा। ठीक है, फिर क्या करेंगे, देखिए 3 से 1 में भाग तो जाएगा नहीं, अगला नंबर उतारेंगे 18 हो जाएगा, तो 3 छक्के हो जाएगा 18, 3 छक्के 18 हो गया। और यही हमारा आ गया सर भागफल, कितना आ गया भागफल, 31 36। ठीक है, तो यहाँ से हम दोस्तों भागफल प्राप्त हो गया है। भागफल कितना है, 31 36। ठीक है, इसको हमने इससे भाग दिया, हमारा भागफल कितना आ गया, 31 36 आ गया। और यही सवाल में कहा गया था कि सबसे छोटी संख्या प्राप्त कीजिए। हमने सबसे छोटी संख्या को प्राप्त कर लिया, क्या है, 3 है। हमने फिर क्या किया, प्राप्त कीजिए जिसे 9408 से भाग देने पर, यानी जिसे 9408 से भाग देने पर क्या हो, भागफल एक पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो भागफल हमारा एक पूर्ण वर्ग संख्या हो गई है, इसको आप चेक भी कर सकते हैं। चलिए सर, जब हमने इसका भाग किया तो कितना आ गया, 31 36, यही हमें ज्ञात करना था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से इसका वर्गमूल भी ज्ञात करेंगे। पहले तो हमें एक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी थी, है ना, पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात करनी थी। इसके बाद कह रहा है भागफल भी ज्ञात कीजिए, यानी भागफल का वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। तो हमारा कितना आया यहाँ पर, 31 36 आया, 31 और 36। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर क्या बचा है, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 2 2 2, फिर से 2 से लिखेंगे, फिर क्या है 7 गुणा 7, क्योंकि ये 3 से 3 कट गया था, कितना बचा, केवल हमारा इतना बचा है। ठीक है, तो 3 को हमने छोड़ दिया क्योंकि 3 से 3 हमने कैंसिल कर दिया था। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर देखिए, अगर इसका हम वर्गमूल निकालेंगे, ठीक है, कह रहा है वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए, जो आपने एक पूर्ण वर्ग संख्या ज्ञात की है इसका वर्गमूल भी ज्ञात कीजिए। सर तो कैसे ज्ञात करेंगे, देखिए यहाँ पर जिसका जिसका जोड़ा बन जाएगा वो इससे बाहर आ जाएगा। ठीक है, इससे बाहर आ जाएगा रूट से। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, 2 हमारा बाहर आ गया, है ना, इससे 2 आ गया, इससे भी 2 बाहर आ जाएगा और इससे भी 2 बाहर आ जाएगा, है ना, जिसका इसका जोड़ा बनेगा उससे 2 बाहर आ गया। और 7 का भी जोड़ा है तो 7 से भी 7 हमारा बाहर आ गया एक बार। ठीक है, इसको आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए इसका हम गुणा करते हैं, 2 दूनी 4, फिर 4 दूनी 8, 8 7 होता है 56। तो यही दोस्तों हमारा आ गया आंसर, 7 8 56। इस तरह से आप क्या करेंगे, ज्ञात कर लेंगे। ठीक है, तो बहुत ही सिंपल सवाल है, बहुत ही आसान है, बस आपको ध्यान से समझना है हर एक स्टेप को, कहाँ पर हमने कैसा किया सवाल। ठीक है, अगर आप इसको समझ जाते हैं तो बहुत ही आसानी से आप इस तरह के सभी सवालों को बहुत ही कम समय में सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो आई होप कि दोस्तों आपको बहुत ही आसानी से और बहुत ही बिंदास तरीके से समझ में आ गया होगा कि इस तरह के सवालों को कैसे सॉल्व किया जाता है। अगर आपको समझ में आ गया है तो इस वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए, जिससे कि दोस्तों आपको इस प्रकार के और भी मैथ्स के इंटरेस्टिंग वीडियोज मिलते रहें। और दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।